सावित्री देवी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी और दोनों बहुओं को घर लेकर आ गई थी। सावित्री देवी सोचती थी कि अब वो घर में महारानी बनकर रहेगी, क्योंकि घर का सारा काम करने और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए दोनों बहुएं अब एक साथ घर को संभाल लेंगी। ये सोचकर वो पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देखने लगी। लेकिन शादी हुए कुछ ही दिनों में उसको ये बात पता चल गई थी कि उसके सपने तो सपने ही रह जाएंगे। उसकी बहुओं को आए कुछ दिन तो गुजर गए थे, लेकिन उसकी बहुएं कोई काम नहीं करते थे, जिससे एक दिन सावित्री देवी अपने दोनों बहुओं को बहुत ही गुस्से से बुलाती है। अरे ओ रजनी, रानी, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से यहाँ आओ। तुम लोग कहाँ मर गई हो? मेरे चिल्लाने की आवाजें सुन रही हो कि नहीं? सास की ये चिल्लाती हुई आवाज सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरों से बाहर आ जाती हैं, जिनको देखकर उनकी सास कहती है कि शादी हुए पूरे एक हफ्ता गुजर चुका, लेकिन तुम दोनों हो कि अपने अपने कमरों से बाहर निकलते ही नहीं। क्या इरादा है? ये कहकर कहती है कि कल से घर का सारा काम और रसोई का काम भी तुम दोनों को ही संभालना है। कल सुबह जल्दी उठना है और रसोई में पहुंचना है। मैं तुमको सारा काम समझा दूंगी कि कौन सा काम कैसे करना है। इतना कहकर पूछती है कि तुम दोनों को समझ आया? दोनों बहुएं ठीक है कहती हुई अपना सर हिलाती है। फिर दूसरे दिन वैसे ही करती है जैसे कि सावित्री ने कहा था। दोनों बहुएं सुबह उठकर रसोई घर में पहुंच जाती हैं और सावित्री देवी दोनों बहुओं को सारा काम समझा देती है। तब उनमें से बड़ी बहू कहती है, सासू माँ, वैसे ये सारा काम तो मुझे समझ आ गया है और हाँ, रसोई भी अच्छी ही है, लेकिन बात ये है कि मैं आज ही ब्यूटी पार्लर जाकर आई थी सासू माँ। मैं ना आज कोई काम नहीं करूँगी, और वैसे मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं ना, तो मुझे उनसे थोड़ी बातें करनी है। आज आप सारा काम रानी को समझा दीजिए, मैं कल से काम कर लूँगी। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों एक ही साथ शादी करके इस घर में आए थे और हम दोनों साथ ही काम करना भी शुरू करेंगे दीदी। आप एक काम करो, अपने दोस्तों से बातें करो और मैं भी अपने मायके जाकर आ जाऊंगी, क्योंकि माँ ने फोन किया था, कह रही थी कि मेरी याद आ रही है। एक काम करते हैं सासू माँ, हम दोनों कल से ही काम शुरू करते हैं, ठीक है? इस तरह का ये जवाब देकर दोनों ही अपने अपने कमरों में दोबारा से चली जाती हैं। अब सावित्री देवी के कुछ समझ नहीं आया कि उसको अपनी बहुओं को कैसे तरीके से समझाना है। कुछ नहीं कर सकती थी, दोबारा से सारा काम खुद ही करने लगी। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए थे। फिर से तंग होकर एक और दिन अपने बहुओं को बुलाती है। देखो, बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। आज के बाद इस घर में सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा मैं कहूँगी, समझ रही हो ना? रजनी, आज सारा खाना तुम बनाओगी और रानी, तुम सारी सब्जियां काट कर उसको दे देना। आज के बाद दोनों मिलकर घर का सारा काम संभाल लेना। समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ? बस इतनी सी बात कहकर सावित्री देवी वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी दोनों ही बहुत बुरी तरह से फंस गई थी, कर भी कुछ नहीं सकती थी, जिससे उन दोनों ने मिलकर चुपचाप सारा खाना बना लिया था। लेकिन उन लोगों ने खाना ऐसा बनाया था जो कि कोई उसको खा नहीं पाया था। सारे लोग खाने के आगे तो बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी पेट भर के खाना नहीं खा सकते हैं, जिससे सारा का सारा खाना ऐसे ही बेकार में चला जाता है। सावित्री देवी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों बहुओं पर बहुत ज्यादा बिगड़ती है। फिर कहती है कि वो दोनों अपने मायके चले जाए, पहले अच्छे से काम सीखे और फिर बाद में ससुराल आ जाए। इस तरह दोनों बहुएं 1 महीने तक अपने अपने मायके में गुजार देती है और उसके बाद वापस से ससुराल पहुंचती है। एक दिन की बात है कि सावित्री देवी के घर कुछ मेहमान आ जाते हैं, जिससे सावित्री ने दोनों बहुएं से कहा था कि खाने में कुछ अच्छा सा बनाए जो कि मेहमान खाकर खुश हो जाए। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देखा रानी, ये सासू माँ भी ना हमेशा हमारे पीछे हाथ धोए पड़ी रहती है, हमसे खाना बनवाने के लिए इतनी बेचैन रहती है। तुझे पता है रानी, अब इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने में कितना समय लग जाएगा, और पता है हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ दीदी,
आप ना बिल्कुल ठीक कहती हैं। वैसे बाकी छोटे मोटे काम करने के लिए नौकर तो है ही। अगर खाना बनाने के लिए भी कोई नौकर होती तो अच्छा होता ना। अगर ऐसा होता तो हम दोनों आराम से कोई काम किए बिना बड़े मजे करते। पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा। दोनों ने मिलकर सोचा कि अब इस खाना बनाने वाले काम से छुटकारा तो उनको पाना ही है, लेकिन इसके लिए उनको कोई बढ़िया सा नाटक करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बहुत देर बातें करती हैं और फिर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। कुछ समय गुजरने के बाद सावित्री देवी ने देखा कि खाना तो नहीं बन रहा। इतना सोचकर वो रसोई घर में पहुंचती है और देखती है कि रसोई में तो कोई नहीं था, जिससे अपनी बड़ी बहू के कमरे में चली जाती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाकर सारी तैयारी करनी ही वाली थी कि अचानक ही मुझे बहुत तेज बुखार हो गया सासू माँ, इसीलिए चुपचाप मैं कमरे में आ गई। बड़ी बहू रजनी का ये जवाब सुनकर सावित्री देवी छोटी बहू रानी के कमरे में चली जाती है और सोचती है कि वो क्या जवाब देगी ये भी सुनती हूँ। सासू माँ, आपको पता है ना कि दीदी को बहुत तेज बुखार हो गया था। मैंने सोचा कि सारा काम मैं अकेली ही कर लूंगी और ये सोचकर मैं रसोई में भी गई थी सासू माँ। पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया था और मैं बहुत ही जोर से नीचे गिर पड़ी सासू माँ, जिससे मेरी कमर पर बहुत जोरों की चोट आई थी और मुझसे एक पल के लिए भी खड़ा नहीं गया था। इसीलिए कमरे में आकर आराम कर रही हूँ। माफ कर दीजिए सासू माँ। दोनों बहुओं का ये जवाब सुनकर अब सावित्री देवी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। बेचारी मजबूरन ही सही रसोई में पहुंचती है और सारे मेहमानों के लिए खाना बनाती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। सारे लोग खाना खाने के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। रजनी और रानी ने देखा कि अब तो बाहर कोई नहीं बचा और ना ही उसकी सास वहाँ मौजूद है। इतना सोचकर दोनों मिलकर अपने अपने कमरों से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत ही मजे लेते हुए उसके सास के बनाया खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं कि हमारा बनाया ये नाटक बहुत ही अच्छे से चल गया, वरना इतना स्वादिष्ट खाना खाने में हमको कहाँ मिलता था और ना ही हमने ये नाटक किया था। ये बात सासू माँ को पता चली थी। देखो ना हमारा नाटक कितना अच्छे से उन्होंने सच्चाई का रूप दे दिया था। ये सारी बातें सावित्री देवी पास खड़ी सुन लेती है और समझ जाती है कि ये सब कुछ दोनों बहुओं का मिलाया रचा हुआ बहुत ही खतरनाक नाटक है। तब से लेकर उनको सुधारने के लिए सावित्री देवी ने घर में जो भी काम करने वाले नौकर होते थे उनको काम से निकलवा देती है और तब से लेकर घर का सारा काम दोनों बहुओं पर पड़ जाता है। मजबूर होकर घर का सारा काम वो बेचारी दोनों करने लगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान ने जो हमको देता है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। लालच करना बहुत ही बुरी बात होती है।